हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपका इस डिवाइन लक्ष्मी चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। मैं आपको आज एक ऐसी बात बताना चाहूँगी। वास्तव में आज आप इस वीडियो पर आए नहीं हैं, आपको आपकी डेस्टिनी, आपका लक लेकर आया हुआ है। तो आज मैं आपको एक ऐसे लेडी के बारे में बताने जा रही हूँ जो अपने विश्वास से एक लेडी के असीमित धन को पाया है। दोस्तों, ये बात है 1972 की। वेनेजुएला की एक लेडी थी जिनका नाम है कोनी मेंडिस। उन्होंने धन दौलत पर काफ़ी रिसर्च किया था। उनका मानना ये है कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन को संपन्नता से जीने का अधिकार है और उनको वैसा जीवन मिलना ही चाहिए। एक बार वेनेजुएला में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जिसका नाम था पावर ऑफ क्रिएटिव वेल्थ। कॉन्फ्रेंस को रखने का मोटिव यही था कि हर एक व्यक्ति जो संपन्न जीवन जी सके, लेकिन कुछ इस बात का बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहे थे। वो इस बात को मानते ही नहीं थे, वो इस बात को पूरी तरह से बकवास मानते थे। कोनी मेंडिस जानती थी कि काफ़ी लोग उनकी इस बात से खुश नहीं हैं, लेकिन मेंडिस ने अपने धैर्य को बनाए रखा। उनको अपने किए हुए रिसर्च पर पूरा भरोसा था, इसलिए आज उन्होंने साबित करने की ठानी और बोला, मेरी सारी थ्योरी सच और वास्तविक है। जब कॉन्फ्रेंस में कोनी मेंडिस को बुलाया गया, उनकी बारी आई तो उन्होंने कुछ इस तरह से कहा कि सारे लोग सरप्राइज्ड हो गए। उन्होंने कहा कि आप मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप सभी मेरी इस बताई गई शिक्षा को पालन करते हैं तो आप जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, इसके बाद आपके सपने पूरे हो जाएंगे। ऐसा कह के उन्होंने कहा कि थ्योरी को मैं आपके सामने साबित करके दिखाऊंगी। सब लोग एकदम से हैरान रह गए, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मेंडिस ने कहा, सारे जो कॉन्फ्रेंस की में भीड़ थी, उस भीड़ की तरफ देखकर बोला कि आप में से कोई भी एक मेरे सामने आए जिसे लगता है कि वो कभी एक अच्छी ज़िंदगी जी ही नहीं पाएंगे। एक लेडी उस भीड़ से बाहर आई। उसके चेहरे पर उसकी सारी परेशानियाँ, उसका दुखड़ा चेहरा वो बता रहा था। कोनी मेंडिस ने उस महिला से पूछा, क्या आप वास्तव में धन और दौलत पाना चाहती हैं? महिला ने कहा, जी हाँ, मैं इस समय पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसने कहा कि मैं बहुत काम करती हूँ, लेकिन मुझे अपने ज़रूरत के हिसाब से पैसे ही नहीं मिलते। मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ और मेरे बच्चों का जो जीवन है उसे बहुत अच्छा बनाना चाहती हूँ। तब कोनी मेंडिस ने कहा, मैं जो बताऊँगी, क्या वो करने के लिए आप रेडी हैं? तो उन्होंने हाँ कहा, आंसर दिया, जी हाँ, मैं पूरी तरह रेडी हूँ। अपने ईश्वर पर क्या आप पूरी तरह विश्वास करती है? महिला बोली, हाँ करती हूँ। कोनी मेंडिस ने महिला से पूछा, क्या आप मानती हो कि कभी आप दौलतमंद बन भी सकती हैं? क्या आप ईश्वर ने तुम्हें ऐसी कोई शक्ति दी है जिसे तुम अमीर बन सकती हो? इसका उत्तर देने से वो झिझक रही थी। वास्तव में कोनी की बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। महिला बोली कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या उत्तर दूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है। तब कोनी मेंडिस ने कहा उस लेडी से कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी जो समस्या है उसके आंसर मेरे पास है। तुम्हारी सारी चिंताओं को दूर करने का अब मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगी। बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम उस प्रोसेस को अभी आपको बताऊंगी कि वो आप ईमानदारी के साथ निभाएंगे। तब उस महिला ने कहा कि मैं आपको बताए हुए निर्देशों का पालन करने का वादा करती हूँ। कोनी ने जो भी कहा, उस महिला ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरे फेथ के साथ बिलीव रख के उसकी प्रतिज्ञा की कि
कोनी ने समझाया कि आपकी ये प्रतिज्ञा करना अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे डेली करते जाएंगे तो इसका वास्तविकता आपको महसूस होने लगेगी। कोनी ने कहा, अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको 3 शक्तिशाली सिद्धांत बताने जा रही हूँ जिससे आप जीवन में समृद्धि पा सकते हैं। दोस्तों, आपको भी इसे ध्यान से सुनना है और हो सके तो इसे लिखना है ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। कोनी ने उस लेडी को बताया कि इस बात का स्वीकार करें कि सब कुछ ईश्वरीय सोर्स से आता है। अब समय आ गया है कि आप अपने दिमाग को प्रतिबंध लगा के मुक्त करें। जो आप प्रतिबंध खुद के दिमाग को लगाते हैं उसको आपको मुक्त करना है। आप ये जानें कि सफलता और समृद्धि के रास्ते की कोई भी सीमा नहीं है, क्योंकि ये भगवान के हैं, भगवान ने हमें दिए हैं। लोग ये नहीं समझते कि हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए संसार में पहले से ही संसाधन मौजूद है। अपनी आपूर्ति और मांग दोनों आपस में गहराइयों से जुड़े हुए हैं। अपने आप को भगवान की महानता के लिए खोले। समझे कि वह उससे कुछ ना कुछ नहीं देना चाहता जिसकी आप वास्तव में ज़रूरत है। वो वही देता है जिसकी आपको ज़रूरत है। तो वह जो ज़रूरत है इसे कभी कम नहीं देता। यह बिल्कुल सही समय पर उत्पन्न होता है। ईश्वर आश्चर्य से आपके जीवन में प्रकट होने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है, ये आपको समझना है। अक्सर लोग जीवन की आया में लड़खड़ा जाते हैं, उनके अंदर दृढ़ संकल्प की कमी होती है। जब आप इस मानसिकता को छोड़ेंगे और जो चाहिए उसे आराम से मांगेंगे, क्योंकि हमारे लिए पहले से ही उपलब्ध है। खासकर जब पैसों की बात आती है तो जब हमारे विचार शांतिपूर्ण और व्यवस्थित होते हैं तो हमारी भौतिकता वास्तविकता को दर्शाती है। मुझे और एक बात शेयर करनी है आपसे। अक्सर लोग अगले हफ्ते, अगले महीने या अगले वर्षों के खर्चों के लिए पैसों की चिंता करते हैं। वे सोचते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। याद रखिए कि भगवान शाश्वत वर्तमान में रहते हैं, इसलिए हमेशा आत्मविश्वास से कहिए कि हमारी बात सुनने और उसका उत्तर देने के लिए धन्यवाद। आज आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। कल अलग है, लेकिन आज सब कुछ उपलब्ध है। हर दिन भगवान को शुक्रिया अदा करना है। बोलो कि धन्यवाद भगवान, आज आपने मेरी हर एक चीज़ का ख्याल रखा है। इसे अपने डेली के व्यवहार में लाना है। आपके समृद्धि का दावा करें जो वास्तविक रूप से आपकी है, क्योंकि आपका जीवन वास्तविक रूप से सुंदर है। आप इस प्रैक्टिस से देखेंगे कि आप एक निर्णायक मोड़ पर है। समय ऐसा आएगा आगे जाकर आपकी हर एक उम्मीद पूरी होगी। तब आपकी आंखों में खुशी से आंसू भी आ सकते हैं, क्योंकि जादू तब भी होगा जब आप सच्चाई का अनुभव करेंगे। उस महिला ने इन सारी बातों को एक पेपर पे लिखा। कोनी ने उस महिला को कहा कि अब तुम 1 महीने बाद जो होने वाली कॉन्फ्रेंस है वहाँ पर आओ और मुझे क्या अनुभव हुआ तुम्हें ये प्रैक्टिस करके ये सारे लोगों के सामने बताओ। कोनी मेंडिस ने सबसे प्रॉमिस किया था कि वो लेडी आगे आकर खड़ी रही जब दूसरी बार दूसरे महीने में कॉन्फ्रेंस हुई तब, और खुशी से कोनी ने उस महिला का स्वागत किया और खुशी से गले लगा लिया। माइक को हाथ में लेकर पूरे जोश के साथ, खुशी के साथ वो लेडी बोलने लगी। सब कुछ समझ में आ गया है कि प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है। कोनी ने कहा कि अब तुम सबको बताओ कि ये कैसे काम करती है। महिला ने बताना शुरू किया पूरी उत्सुकता के साथ। उन्होंने कहा कि मैंने इस प्रेयर को डेली ईमानदारी से अभ्यास करना शुरू किया। सुबह और रात के अलावा जब भी दिन में मुझे समय मिलता,
इसे मैं दोहराया करती थी। कुछ दिनों बाद मेरे अंदर कृतज्ञता का भावना उबलने लगी। मेरे अंदर कुछ ऐसी भावना जागने लगी, ऐसा लगने लगा कि मैं वास्तव में अमीर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, संपन्नता है, प्रचुरता है, समृद्धि है। इस तरह से इन भावनाओं से मैं पूरी तरह से भर गई। एक दिन जब मैं मेरे बेटे के साथ मार्केट में गई तो उनकी नज़र पड़ी एक लॉटरी की दुकान पर। तब उस लेडी ने अपने बेटे के साथ थी, उन्होंने वो लॉटरी का टिकट खरीदा और वो इसका जो रिज़ल्ट आने वाला था वो लेडी भूल गई, लेकिन बेटा नहीं भूला था। बेटे ने जाकर रिज़ल्ट देखा तो कोनी जो वो लेडी थी उन्होंने $10 लाख जीत लिए थे। तब वो लेडी कहती है, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मुझ पर खर्चों का जो बोझ था वो चमत्कारिक रूप से दूर हो गया। ये कहानी अखबार में फैल गई कि कैसे केवल एक महीने में $10 लाख एक महिला ने जीते अपनी अंतर्दृष्टि से। तो इन्होंने गहराइयों से समझा था, जो इसे प्रैक्टिस करके उन्होंने पाया था, वो अखबार में ये फैल चुका था, जो उन्होंने सबके साथ शेयर किया, जो पूरी मानवता के लिए हम बहुत ही यानी उनके थैंकफुल है कोनी के कि उन्होंने सबको ये बताया। इसे नोट करके आपको रखना है। अब मैं आपको उन्होंने क्या प्रेयर की ये बताने जा रही हूँ। तो वो प्रेयर इस तरह से है, वो प्रार्थना इस तरह से है, मैं हूँ मेरे भीतर और चारों ओर धन का स्रोत है। मेरा धन दौलत संपन्नता और प्रचुरता के साथ विश्वास का संबंध है और मैं इस विश्वास की लहरों में बह रही हूँ। मैं इस समृद्ध संपन्न दुनिया से जुड़ी हुई हूँ और उसका एक महत्वपूर्ण अंग हूँ। इसलिए मैं कृतज्ञतापूर्वक उस अपार धन को स्वीकार करती हूँ जिसका मैं प्रचुर मात्रा में आनंद ले रही हूँ। विश्वास करें कि भगवान हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं मिलूँगी आगे की वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज। अभी तक आपने देखा, सुना, साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपको इससे डेली इस प्रार्थना को करना है और अपनी लाइफ को सफल बनाना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मैं मिलूँगी आगे की वीडियो में। धन्यवाद।